Hello students and welcome to the capsule 1 of acid, bases and salts. आज के कैप्सूल में हम ये जानेंगे कि कैसे हमने डिफरेंट सब्सटेंसेस को कैटेगराइज करा है ऑन द बेसिस ऑफ एसिड्स, बेसिस या फिर सॉल्ट्स. हमने ये चैप्टर क्लास 8th में भी पढ़ा है, तो आज का कैप्सूल हमारा होगा रिवीजन कैप्सूल. जो हमने क्लास 8 में पढ़ा है उसको हम थोड़ा जल्दी से रिवाइज कर लेंगे. तो चैप्टर का नाम रहेगा बच्चों आपका एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके 10th क्लास की केमिस्ट्री में, या हम बोले 11th एंड 12th क्लास की केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर. चलिए तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फ्लावर से मिलाना चाहता हूं. बच्चों, इस फ्लावर का नाम है हाइड्रेंजिया एंड दिस इज पेटोनिशिया. अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने पढ़ना था चैप्टर और आप हमें दिखा रहे हो सर कुछ फ्लावर्स. तो मैं आपको बताता हूं कि एसिड और बेसिस ओनली केमिकल्स पे ही नहीं होते, बहुत सारे सब्सटेंसेस पे भी होते हैं. जैसे कि सॉइल का अगर एसिडिक नेचर है और अगर बेसिक नेचर है तो क्या इफेक्ट हो सकता है फ्लावर्स पे, क्या इफेक्ट हो सकता है प्लांट्स पे. तो चलिए देख लेते हैं. जैसे कि आप देख पा रहे हैं हाइड्रेंजिया जो प्लांट है, इट अपीयर्स पिंक इन अल्कलाइन सॉल्यूशन. मतलब कि अगर आपकी जो सॉइल है वो बेसिक नेचर की है, मतलब उसके अंदर बेसिक या बेस का कंटेंट ज्यादा है, तो वो कलर होगा पिंक. उन फ्लावर्स का कलर आ जाएगा पिंक. और अगर ये बच्चों एसिडिक है तो ये फ्लावर्स जो है, हाइड्रेंजिया फ्लावर्स जो है, ये अपीयर होंगे आपको ब्लू कलर के. तो आई थिंक ये बात आप शायद समझ गए होंगे कि कैसे एसिड या बेसिस सॉइल को भी इफेक्ट कर सकते हैं. अगर सॉइल का कलर, आप सॉइल अगर बेसिक नेचर की है तो आप बोल सकते हो वो है पिंक, जो आपके फ्लावर्स होंगे वो पिंक कलर के होने वाले हैं. और अगर आपकी एसिडिक नेचर की है तो वो बच्चों ब्लू कलर के फ्लावर्स होंगे. आई थिंक ये बात समझ में आ गई. सिमिलरली अगर अपन बात करते हैं पेटूनिशिया की, तो ये जो है अल्कलाइन सॉल्यूशन में वायलेट कलर के होते हैं, और इन एसिडिक सॉल्यूशन ये या फिर एसिडिक सॉल्ट ये होते हैं बच्चों आपके रेडिश पर्पल कलर के. तो आप शायद अब ये जान गए होंगे कि सॉइल के अंदर अगर एसिडिक कैरेक्टर होता है तो फ्लावर्स का कलर अलग हो सकता है. सिमिलरली अगर बेसिक कैरेक्टर होता है तो वो क्या कर सकता है, डिफरेंट कलर शो कर सकता है. एसिडिटी या फिर बेसिसिटी जो होता है फ्लावर तक या सॉइल तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी बॉडी के अंदर भी होता है. जैसे कि सपोज करो आपने कल रात को बहुत ही कुछ अच्छा टेस्टी स्पाइसी सा कुछ खा लिया, तो देयर इज अ चांसेस कि आप लोगों को कल उठकर या मॉर्निंग में आपको फील होगा कि मुझे थोड़ा सा एसिडिटी हो गई है. अब एसिडिटी होता क्या है, क्या ये कोई डिजीज है? नहीं बच्चों. सिमिलरली बहुत सिंपल सी चीज है ये. अगर हम बात करते हैं कि अगर आपकी बॉडी के अंदर एसिड का कंटेंट ज्यादा हो जाए, मतलब आपके स्टमक के अंदर एसिड का कंटेंट ज्यादा हो जाए, तो वहां पर हमें फील हो जाती है एसिडिटी. हमें एसिड का कंटेंट ज्यादा होने के बाद इसलिए हमें एसिडिटी फील हो जाती है. अब उसका क्या करें? अब उसको ठीक करने के लिए हमने क्लास 8 में पढ़ा था कि अगर एसिड्स के साथ में बेस को मिला दिया जाए तो ये एक न्यूट्रल रिएक्शन को फॉर्म कर देता है, मतलब कि ये सॉल्ट बना लेता है. क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेनेवर एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस इट फॉर्म्स अ सॉल्ट एंड वाटर. तो इसीलिए कभी भी अगर हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है तो हमें क्या दिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर एंटासिड्स अपन यूज करते हैं. एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज नथिंग बस MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो ये इसका फॉर्मूला होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का. तो दिस इज द थिंग विच इज यूज इन मेकिंग ऑफ एंटासिड्स. ठीक है बच्चों, आई थिंक ये बात आपको शायद क्लियर हो गई है. चलिए नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एसिड. एसिड के बारे में सबसे अच्छे पहले से जान लेते हैं. तो हमें पता है कोई भी सब्सटेंस जो कि खट्टे होते हैं टेस्ट में, दे आर सोर इन टेस्ट, वी कैटेगराइज देम इन एसिड. कोई भी सब्सटेंस अगर खट्टा है टेस्ट में, फॉर एग्जांपल लेमन या कर्ड, ये सब चीजें आपकी खट्टी होती हैं टेस्ट में, दैट इज व्हाई वी कैटेगराइज देम इन एसिड. और साथ साथ हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि जो भी चीजें, अगर अपन क्लास 10th की बात करते हैं तो हम यहां तक काम नहीं चलेगा हमारा कि जो भी चीजें सोर होती हैं टेस्ट में, दे आर टर्म्ड एज एसिड. हमें थोड़ा सा और एडवांस जाना पड़ेगा. क्या बोल सकते हैं हम, और द सब्सटेंस विच रिलीजेस H+ आयन,
द सब्सटेंस विच रिलीजेस H प्लस आयन व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, उसको हम बोलते हैं एसिड। या हम बोलें द सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स H प्लस आयन व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर इज नोन एज एसिड। और हम बात करते हैं एसिड के बारे में, ये सब चीजें आपको पता है दैट एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, उसका नाम है एसिडस। ठीक है बच्चों, तो एसिडस का मतलब ही होता है सोर। और अगर अपन बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल है लेमन हो गया, कर्ड हो गया, विनेगर हो गया। तो आप सभी को पता है लेमन के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड, वाइल कर्ड के अंदर होता है आपका लैक्टिक एसिड, एंड विनेगर के अंदर प्रेजेंट होता है आपका एसिटिक एसिड। ठीक है बच्चों, नाउ व्हाट इज बेसिस? बेसिस कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो बिटर होते हैं टेस्ट में, कड़वे होते हैं टेस्ट में, उनको हम कैटेगराइज कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस। ओके, नाउ दे आर स्लिपरी एंड हैव अ सोपी टच। ये बहुत ही ज्यादा स्लिपरी होते हैं और सोपी टच होते हैं। आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा लाइक आपको ऐसा लगेगा मेरे हाथ से फिसल रहा है। तो इन सब चीजों को हम बोल देते हैं बेसिस। ठीक है, चलिए नाउ हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो सबसे पहली चीज ये है बच्चों दैट एसिड एंड बेस इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी यूज्ड टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और अ बेस बाय चेंज इन कलर। वेल, हमें अगर एसिड या बेस दे दिया तो हम हर एक एसिड को या बेस को टेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वी नो दैट सम एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग वाइल सम बेसिस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। हम उनको टेस्ट करेंगे तो शायद हो सकता है हमारी बॉडी को इफेक्ट हो जाए, हमारी जो माउथ है वो ही जल जाए। तो ऐसे हम कैसे बता सकते हैं? तो उसके लिए हम बच्चों यूज करते हैं इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस विच will give you the knowledge of whether the substance is acidic or basic by changing their color। वो इंडिकेटर्स अपने कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वो एसिडिक जो सब्सटेंस आपको गिवन है वो एसिडिक है या बेसिक है। चलिए बच्चों, तो सबसे बड़ा जो सबसे सिंपल आपने जो इंडिकेटर सुना होगा वो होता है लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर के बारे में हम बात करें तो लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर के बारे में आप सभी को पता है कि लिटमस पेपर एक येलोइश कलर का पेपर होता है, या रेड कलर का भी होता है, ब्लू कलर का भी होता है। बट इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? जब भी बच्चों ये एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर जाता है, व्हेनेवर अ लिटमस पेपर इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ एसिडिक सॉल्यूशन, इट चेंजेस इट कलर इन रेड कलर। मतलब कि वो लिटमस पेपर का कलर रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे हमें पता चल गया कि आपका जो सॉल्यूशन है एसिडिक है। मतलब आपको एक सब्सटेंस गिवन है, यू हैव टू जस्ट डिप लिटमस पेपर इन इट, और अगर उसका कलर रेड हो जाए, अगर ब्लू से रेड हो जाए, तो आपको पता चल जाएगा दैट द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर। व्हाइल ऑन द अदर हैंड, अगर आपका लिटमस पेपर का कलर रेड से ब्लू हो जाए, तो वी कैन से दैट द गिवन सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी, और ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बातें हम क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। अब क्या इंडिकेटर बस लिटमस तक ही है अपने सीमित है? नहीं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। वेल, लिटमस इज अ नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर, नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर है। अब और क्या क्या नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर है बच्चों? एक है अपना रेड कैबेज। रेड कैबेज का काम क्या होता है? ये क्या होता है? ग्रीन कलर का हो जाता है इन वीकली अल्कलाइन सॉल्यूशन। Red cabbage is also a natural indicator which changes its color in green color जब ये weak alkaline solution में, मतलब कि एक weak basic solution में introduce करा जाता है, और it changes from deep red to purple in acidic solution। और ये अपने red color से purple color का हो जाता है जब हम इसे acidic solution में डालते हैं। So these are the key term you have to learn कि कैसे कलर चेंज होता है और क्या क्या कलर होते हैं। तो कलर हमें याद रहेंगे तभी हम बता पाएंगे कि दिस इंडिकेटर, अगर कोई कलर चेंज हुआ है तो हम बता सकते हैं कि द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। नाउ अब हमारे पास कुछ कॉमन सॉल्ट्स के, कॉमन एसिड्स के नाम है और कुछ बेसिस के नाम है। सो आई जस्ट वांट यू टू पॉज द वीडियो एंड जस्ट रीड द नेम्स ऑफ ऑल द एसिड्स, एंड नाउ हियर इज ऑल द बेसिस प्रेजेंट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए। तो you just have to pause the video, write it down in your notes copy and then just unpause। चलिए, so I think ये बात आपने नोट कर ली होगी। हमने देख लिए कुछ नेचुरल इंडिकेटर। अब हम बात कर लेते हैं एक और इंडिकेटर की, जिसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अभी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब ये होता है
ये कलर चेंज नहीं करते बच्चों, ये आपको स्मेल डिटेक्ट करते हैं। मतलब कि ऐसे इंडिकेटर जो स्मेल चेंज कर लेते हैं वेन एवर इंट्रोड्यूस इन एसिड्स और बेसिस, उसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। और इसके सबसे अच्छे बेस्ट एग्जाम्पल है ऑनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट। और एक और एग्जाम्पल है जैसे कि सिनेमॉन, आपने लौंग या काली मिर्च वो वगैरह सब चीज़ ले लिए, तो ये भी सब चीज़ एग्जाम्पल होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के। अब इनका काम क्या होता है, वेन एवर ओनियन इज इंट्रोड्यूस इन अ एसिडिक सॉल्यूशन, कभी भी अगर हम ओनियन को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो अपनी स्मेल को रिटेन करके रखेगा, मतलब जैसी स्मेल थी वैसी रहेगी। तो ये हम बोल सकते हैं कि इन एसिडिक सॉल्यूशन ओनियन या फिर वनीला एक्सट्रैक्ट दोनों एक जैसे होते हैं, दे रिटेन देयर स्मेल इन बेसिक मीडियम दे डिसअपियर, द स्मेल जो है उनकी वैनिश हो जाती है, इनकी जो स्मेल है वो वैनिश हो जाती है। तो हमें पता चल जाएगा कि अगर सपोज करो आपने ओनियन को डाला किसी सॉल्यूशन में और अगर उसकी स्मेल ओनियन की जैसी ही आ रही है तो हम कह सकते हैं दैट दिस इज अ एसिडिक सॉल्यूशन। व्हाइल इफ द स्मेल वैनिशेस तो हम बोल सकते हैं दैट द गिवन सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई है। नाउ लेट अस नो अबाउट सम सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर के अंदर क्या क्या होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर बच्चों वो होते हैं द इंडिकेटर विच आर प्रिपेयर्ड बाय केमिकल्स, जो केमिकली हमने बनाए हैं, या ह्यूमन मेड इंडिकेटर्स बोल सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों फिनोल्फ्थैलिन। तो फिनोल्फ्थैलिन को तो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। तो फिनोल्फ्थैलिन का काम क्या होता है, इन एसिडिक सॉल्यूशन ये कोई कलर चेंज नहीं दिखाता, मतलब कि जैसा कलरलेस है वैसा का वैसा ही रहने वाला है। बट इन अ बेसिक सॉल्यूशन इट कन्वर्ट्स इट कलर और इट चेंजेस इट कलर इन पिंक कलर। ओके, तो आई थिंक ये बात समझ आ गई होगी दैट इन एसिडिक मीडियम देयर विल बी नो कलर चेंज एंड इन बेसिक मीडियम इट विल चेंज इट्स कलर टू पिंक। ओके बच्चों, नाउ और कुछ इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं हम, जैसे कि हो गया आपका मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। अब उसका काम क्या होता है, इन एसिडिक मीडियम इट चेंजेस इट कलर इन रेड, while in basic medium it changes its color in yellow color. तो आई थिंक आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी. यू जस्ट हैव टू मेक अ टेबल, राइट द नेम ऑफ द सब्सटेंस, लाइक अगर वो एसिडिक है तो आपको इंडिकेटर का नाम लिखना है, एंड आफ्टर दैट अगर कलर चेंज हो रहा है किस कलर में चेंज हुआ है, अगर कलर चेंज नहीं हुआ है तो कलरलेस. तो आप जब आप टेबल बना लोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमाइंड एवरीथिंग. चलिए नाउ अब हम एक लास्ट बात कर लेते हैं आज के कैप्सूल में कि हमने क्या करा है, एसिड्स को दो कैटेगराइज में या दो कैटेगरी में डाला हुआ है. एक होते हैं आपके मिनरल एसिड और दूसरा होते हैं बच्चों आपके ऑर्गेनिक एसिड. तो मिनरल एसिड क्या होते हैं, मिनरल एसिड को हम इनऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हैं या एन ऑर्गेनिक एसिड. तो इनऑर्गेनिक एसिड दोज एसिड विच आर नॉट प्रोवाइडेड बाय द नेचर, एंड या फिर ऑर्गेनिक एसिड को हम बोलें द एसिड्स विच आर प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स एंड एनिमल. ऐसे एसिड जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं बच्चों मिनरल ऑर्गेनिक एसिड. जैसे कि लेमन हो गया, लेमन के अंदर जो आपका सिट्रिक एसिड है वो आपको लेमन प्लांट से मिलता है. मिल्क हो गया, मिल्क जो है आपको किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है, और इसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है. तो द एसिड्स विच आर प्रोवाइडेड बाय plants and animals are known as organic acid, while the acids which are provided by which is not provided by the plants and animal are called mineral acid. इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लाइक H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. H2SO4 इज योर सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 इज योर नाइट्रिक एसिड. तो आई थिंक ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी. चलिए तो आज के कैप्सूल में हम इतना ही काफी रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट कैप्सूल में. बाय बाय.